अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमद अकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रफ़ीक अहमद। गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा कि सर नर्स के मेरिट लिस्ट कब लगेंगे, और इसके अलावा हमने सुना है मेरिट पोजीशन लिस्ट क्या है, और इसके अलावा मेरिट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट क्या है और ये कब लगेगी, उसके बाद हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड सो ऑन। ठीक है तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरिट पोजीशन लिस्ट अभी आज है 18th ऑफ जुलाई। 18th ऑफ जुलाई है 2023। आज इस्लामाबाद में NET4 का लास्ट डे है। ठीक है, इसके अलावा गिलगित और कराची में NETs हो गए, बाकी कोयटा में NETs रहते हैं। कोयटा में NETs 22 और 23 को हैं। 22-23 जुलाई को कोयटा में NETs हैं, और वो कंप्यूटर बेस्ड NET हैं। मतलब 23 आखिरी दिन होगा, तो 24 को कोयटा के सारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। उसके अलावा कराची वालों के जो रिज़ल्ट्स हैं, कराची वालों का आखिरी टेस्ट यानी कि पेपर बेस्ड NET जो था वो 16 को था। फ़ौरन एक हफ़्ते बाद या 7-8 दिन बाद तकरीबन इनका रिज़ल्ट आता है। तो मतलब कोयटा वालों और कराची वालों का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट एक दिन ही आएगा, 24-25 को। ठीक है, उसके फ़ौरन बाद 3-4 दिन बाद या उसी हफ्ते में, मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मेरिट पोजीशन लिस्ट लगेगी, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपका एग्रीगेट कितने बच्चों से आगे है, कितने स्टूडेंट से पीछे है। ठीक है, मेरिट पोजीशन में सिर्फ इतना पता चलता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान हो या फॉरेनर्स जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है उनमें आपकी पोजीशन क्या है ओवरऑल। ओके, सो ये है मेरिट पोजीशन लिस्ट। मेरिट पोजीशन लिस्ट लगने के बाद आपने जितने प्रेफरेंसेस सेट किए थे उनको ऊपर नीचे करने का या प्रेफरेंसेस फिर से ठीक करने का आपको मौका दिया जाएगा इस हफ्ते के दौरान। मतलब जब मेरिट पोजीशन लिस्ट लग जाएगी, आप अपने मेरिट पोजीशन के हिसाब से प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट को देख के आप अपने आप अपने प्रेफरेंसेस को रीसेट करेंगे। ठीक है, एक हफ़्ता आपको इस तरह मिल जाएगा, मतलब 4-5 दिन मिल जाएंगे कि आप अपना रीसेट कर लें, अपने प्रेफरेंसेस रीसेट कर लें। ओके, ठीक एक हफ़्ते बाद, 5-6 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद, अगस्त के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगेगी। फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, अब सिलेक्शन मेरिट लिस्ट क्या है, इसमें आपको पता लगेगा कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो ये होता है कि यूनिवर्सिटी जाके ऑन कैंपस जाके वहाँ पे डिपार्टमेंट लिया जाता है कि किस फील्ड में आप सिलेक्ट हुए हैं, आपको वहाँ जाके पता चलता है। बट नर्स में आपको ऑनलाइन ही पता चल जाता है, और घर बैठ के मतलब अपने शहर में फ़ीस जमा करा के डॉक्यूमेंट्स आप रेस्पेक्टिव कैंपस में भेज देते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद एट द एंड डिफरेंट कैंपसेस में हॉस्टल्स का क्या सीन है, हॉस्टल में कैसे अप्लाई करना है, MCS, MCE, CAE या डिफरेंट कैंपस जो भी है नर्स के, उनमें कैसे अप्लाई करना है उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एनी डे मेरिट पोजीशन लिस्ट लगेगी। जैसे ही मेरिट पोजीशन लिस्ट लगेगी, आप सर्च करेंगे नर्स एडमिशन्स 2023, इस तरह का आपके पास में लिंक आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस देखने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह का दिख रहा हो, द मेरिट पोजीशन ऑफ UG प्रोग्राम्स NET एंड SAT और SCT बेसिस और सेशन 23 हैज़ बीन अपलोडेड। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे रिज़ल्ट्स भी अभी पड़े होंगे, आपने जो NET 1, 2, 3, 4 दिया है। ठीक है, CBNET और PBNET स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड NET और पेपर बेस्ड NET सारे अपलोड हुए हैं, आप अपना रिज़ल्ट भी तब चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब ये मेरिट पोजीशन लिस्ट लगेगी और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास में इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखने को मिलेगा।
ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे, आप अपना यहाँ पे जो कोड है वो डालेंगे, ये जो भी यहाँ पे कोड होगा वो डालेंगे। देन सर्च करेंगे तो आपके पास में मेरिट पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, लिखा होगा कि आपने किन फील्ड्स में अप्लाई किया था, सॉरी आपका बैकग्राउंड क्या है, ICS, इंजीनियरिंग, ठीक है, या प्री मेडिकल, और उसके सामने लिखा होगा कि आपकी मेरिट पोजीशन क्या है। जितने भी 23 में जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनसे आपका कितना एग्रीगेट ऊपर है, आप उनसे कितना ऊपर है, कितना टॉप है। ठीक है, और लेटर 1 वीक अगस्त के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें अगेन आप लिखेंगे नेक्स्ट एडमिशन्स 23। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जूम करेंगे तो कुछ ये चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पे, फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट ऑफ UG प्रोग्राम्स एंड सो ऑन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेरिट पोजीशन और सिलेक्शन स्टेटस ऑफ UG प्रोग्राम्स 2023, एंटर योर रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे ये कोड जो भी आपके इमेज कोड है ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट तो नहीं होता, लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे, टाइप करेंगे, देन सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा कि आप किस फील्ड में, आपको अपनी मेरिट पोजीशन पता चलेगी, आप किस मेरिट पोजीशन पे, ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे मेरिट पोजीशन अगेन शो हो रही होगी। और आपका बैकग्राउंड क्या, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, आपका किस मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और ये तो बाद का सीन है, एक और सीन दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये 22 बैच का किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम आपका दिखाई देगा, और फादर नेम। ठीक है, आपने अगर BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री के लिए yes किया था, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स के पास अगर उनका मेरिट पोजीशन पहुंच गया होगा, मेरिट मतलब जितने बजे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हों उधर तक, तो वो तो सिलेक्ट हो गए होंगे। इधर लिख के आएगा कि सिलेक्टेड इन BS केमिस्ट्री एट SNS स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस, और अगर कोई BS फिज़िक्स में सिलेक्ट हुआ होता है तो उसका लिख के आता है कि सिलेक्टेड इन सिलेक्टेड इन BS फिज़िक्स SNS, और यहाँ पे अगर कोई BS मैथमेटिक्स में हुआ होता है तो उसका लिख के आता है कि सिलेक्टेड इन BS मैथमेटिक्स SNS। ठीक है, अभी तक इस स्टूडेंट का नॉट सिलेक्टेड है। अब कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स का इस तरह का कुछ आ रहा होगा, नॉट येट सिलेक्टेड। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये मतलब निकालेंगे कि जिनका नॉट येट सिलेक्टेड लिख के आ रहा है, नॉट येट सिलेक्टेड जिनका ये लिख के आ रहा है, तो शायद सिर्फ उनका होगा, मतलब वो वेटिंग लिस्ट में, और जिनका नॉट सिलेक्टेड लिखा है उनका बस होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे मेरिट गिरता जाएगा तो इनके भी सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे 22 का BS मैथ्स और BS फिज़िक्स का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 2000 को भी एक्सीड कर गया था। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आपको मेरिट पोजीशन होती है, यहाँ पे आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है, फील्ड होती है कि आप किस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं और किस कैंपस में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन लेटर होता है। ये सिलेक्शन लेटर आपने प्रिंट करा के आना होता है, रेस्पेक्टिव कैंपस में आप दिखाते हैं तो आपको इंटर होने देते हैं उस कैंपस में। इसके बाद इंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग UG अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, प्रिंट फ़ी इनवॉइस, ये चालान जो है प्रिंट करेंगे। इसमें अबाउट 175 की अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगी, आपकी अगर स्कॉलरशिप लगी होगी ना तो अबाउट 47 to 50 के आपने पे करने होंगे। मतलब आपके चालान में सिर्फ इतनी फ़ी शो हो रही होगी। जो नीट बेस जिन बच्चों की नीट बेस स्कॉलरशिप लगी होगी उनकी सिर्फ इतनी फ़ी शो हो रही होगी इस चालान पे।
जिनकी स्कॉलरशिप नहीं लगी होगी उनकी अबाउट एक्सपेक्टेड, तो ये पिछले साल तो 172 के थी आई थिंक, ठीक है, अबाउट इतनी थी, और इस साल 175 या 180 तक होगी। सो ये जो फी इनवॉइस है वो आपने सबमिट करना होगा SBL में। इसके अलावा प्रिंट मेडिकल सर्टिफिकेट, आप अपने किसी भी शहर के या किसी भी शहर में किसी भी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रिंट अंडरटेकिंग भी लेके आएंगे, ठीक है, वो जो स्टैम्प पेपर होता है। इसके अलावा ये वाला ऑप्शन है प्रिंट चेंज प्रेफरेंसेस फॉर्म, ये क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी जो थी वो थी SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सेकंड थी आपकी लेट्स से CS, और थर्ड थी आपकी लेट्स से EE। ये 3 प्रेफरेंसेस आपने रखी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपका मेरिट पोजीशन है जी लाइक योर मेरिट पोजीशन इज़ अबाउट 263, ये आपका मेरिट पोजीशन है। अब जब फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगी है, उसका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लोजिंग हुआ है दैट इज़ अबाउट लाइक 203 लेट्स से, और कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट का जो क्लोजिंग मेरिट है फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट का दैट इज़ लाइक अबाउट 227 लेट्स से। अब आपका जो मेरिट पोजीशन है आपकी फर्स्ट दो प्रेफरेंसेस के साथ तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए थर्ड के साथ जिसके साथ कोइंसाइड करेगा उसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब EE का जो मेरिट होता है थोड़ा ख़राब होता है, तो फर्स्ट में ना ये 500 को भी एक्सीड कर देता है, लेकिन आपकी मेरिट पोजीशन है दैट इज़ 263, तो आपको EE में पहले सिलेक्शन होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब क्या करना होगा, आप फ़ीस पे करेंगे तभी आपको अगले मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ दे विल कंसिडर कि ये बंदा जो है ना ये इंटरेस्टेड नहीं है, इसको एडमिशन नहीं चाहिए, वो अगले मेरिट लिस्ट में आपको कंसिडर नहीं करते। आप फ़ीस पे करेंगे आपको कंसिडर करेंगे, और जब आपका सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका एग्रीगेट जो है CS और SE के क्लोजिंग मतलब सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट तक के क्लोजिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आपको मेल आ जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका चेंज हो गया है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी आपकी EE से पहले वो थी आपकी प्रायोरिटीज़, ओके। उसके अलावा भी जुगाड़ भी चल जाता है लाइक, लेकिन वो फिर मेल शेल करनी पड़ती है। लाइक अगर EE में आपका सिलेक्शन हो गया है और आप उसमें फ़ी भी पे नहीं करते, तो नर्स वाले आपको कंसीडर नहीं करेंगे अगले मेरिट लिस्ट में। बट अगर आप कहें उनको मेल करें कि मुझे कंसीडर करें, अब मेरे पास पैसे आ गए, पहले पैसे नहीं थे, इस तरह कुछ बातें बनाए, तो वो कर देते हैं इस तरह, आपको अगले मेरिट लिस्ट में कंसीडर कर देते हैं। फिर अगर आपका मेरिट पोजीशन जो है वो कोइंसाइड कर रहा होता है आपके फर्स्ट 2 प्रेफरेंसेस के साथ या किसी भी एक के साथ, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब ये जो प्रिंट चेंज प्रेफरेंस फॉर्म जो होता है ना, इसका क्या सीन है कि लेट से आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी दैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सेकंड थी आपकी कंप्यूटर साइंस, और आपका SE में सिलेक्शन हो गया लेट से फर्स्ट मेरिट पोजीशन में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही। बट अब आपका जहन चेंज हो गया, अब आप कहते हैं नहीं मुझे CS करनी है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपने ये प्रिंट चेंज प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना होगा, मतलब डाउनलोड करके फिल करके नर्स वालों को भेजना होगा, ठीक है। विद 1000 फीस होती है इसकी कोई अबाउट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगने तक आपका उसमें जो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब वो प्रेफरेंस आपकी चेंज हो जाती है, फिर आप जो है ना CS वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास में आता है आप वुड यू बी कंसिडर्ड फॉर BS केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के NET में आता है would you be considered for the admission of BS chemistry in BS chemistry, BS physics and BS mathematics on the basis of engineering NET और ICS। तो अगर आप येस करते हैं तो ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप नो करते हैं ना
तो सिर्फ आपका इस तरह का आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ आपका इस तरह आता है, सिर्फ इंजीनियरिंग वाले के हिसाब से आपका मेरिट कंसीडर देखा जाता है, मतलब मेरिट देखा जाता है। लेट्स से 249 मेरिट पोजीशन है और थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन हुई है किसी स्टूडेंट की, उसके जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ICS है, और वो बच्चा जो है ना सिलेक्ट हुआ है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब ये देखो ना, ये जो स्टूडेंट है ना, इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ना दैट वाज SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और दूसरी थी वो कंप्यूटर साइंस थी। ये भी 22 का कोई स्टूडेंट है, मैंने थोड़ी चेंजिंग्स की हैं, ठीक है, जानबूझ के। तो इसका ना पहले CS में हुआ था, CS में हुआ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका नाम CS में आ गया कंप्यूटर साइंस में। सेकंड में भी मतलब अभी तक इसका जो नाम, इसका जो मेरिट पोजीशन था वो SE के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ। थर्ड में भी नहीं हुआ। फोर्थ में ऑटोमेटिकली इसका जो है ना मेरिट पोजीशन है वो सॉफ्टवेयर जितना हो गया, तो उसका ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद देखो अभी भी उसके पास ऑप्शंस क्या आ रही हैं, सिर्फ ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं। उसने अब फ़ी वगैरह पे सबमिट कर दी थी, ठीक है, फ़ी चालान वगैरह और बाकी डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। प्रिंट चेंज प्रेफरेंस फॉर्म और मतलब दो सही नहीं दिख रहा ये वाला ऑप्शन, खैर, लेकिन सिर्फ उसके पास प्रिंट चेंज प्रेफरेंस वाला फॉर्म है कि उसका हो गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब वो चाह रहा है कि CS में ही रहूँ, तो फिर या फिर किसी और फील्ड में जाऊँ, तो फिर ये प्रिंट चेंज प्रेफरेंस फॉर्म ये प्रिंट करना होगा, ठीक है, और प्रिंट करवा के फिल करना होगा किस फील्ड में जा रहा है, कहाँ से किस फील्ड में जा रहा है, ठीक है। उसके साथ 1000 फीस भी देनी पड़ेगी, सो ऑन, ओके। आई थिंक दिस इज़ क्लियर विथ यू गाइज। उसके बाद हॉस्टल के लिए डिफरेंट कैंपसेस में लिए हॉस्टल का क्या सीन है, सिनेरियो है। सबसे पहली बात कि नेस्ट के टोटल 7 कैंपस, एक मेन कैंपस SW कैंपस इस्लामाबाद, दूसरा है CEME कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड है दैट इज़ MCS मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नस दैट इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी, PNEC पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची, MCE मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर, CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर। दीज 2 कैंपस, ये जो रिसालपुर शहर है इट इज़ इन KPK, ओके, नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में। और 7th जो है दैट इज़ NBC कोयटा, नस बलोचिस्तान कैंपस कोयटा, ओके। सो हॉस्टल, अच्छा, सबसे पहले आते हैं कि हॉस्टल नस इस्लामाबाद कैंपस में SW कैंपस में हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि हॉस्टल में अप्लाई करने का जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे आता है या आपके इधर सिलेक्शन स्टेटस में आता है, यहाँ पे समथिंग लाइक हेयर और व्हाट, लेकिन कुछ इस तरह का होगा। इस बार हॉस्टल का मसला और बढ़ जाएगा क्योंकि इस बार 200 मोर स्टूडेंट्स इनरोल्ड होंगे, मतलब मिनिमम, क्योंकि मिनिमम 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे फर्दर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। मतलब देखिए ना, इस साल नस ने 4 नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें और नहीं तो 50-50 स्टूडेंट्स इनमें तो होंगे ही होंगे पक्के से, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इनमें 50-50, अभी मतलब इतना वो श्योर नहीं है, लेकिन 50-50 होंगे इनमें चारों में। तो 200 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। हॉस्टल में पहले ही जगह नहीं होती थी। स्टूडेंट्स का कैसे होता है, स्टूडेंट्स का ये सीन था कि लाइक पहले ये हुआ करता था कि जिनका फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में मतलब या थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होता था ना, तो उनको आराम से हॉस्टल मिल जाता था। ये बात तय है कि इस्लामाबाद और पिंडी के डोमिसाइल वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उनको जो है ना उनको हॉस्टल्स नहीं मिलते। बाकी जो दूर से होते हैं, बाकी शहरों से होते हैं, उनको मिल जाते हैं। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं या सेकंड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं, तो उनको तो आराम से मिल जाता है। फिर थर्ड वालों को भी मिल जाते हैं और फोर्थ वालों के थोड़े बहुत मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो थर्ड वालों तक ही मिलते हैं। इस बार तो मतलब इस साल 23 में हार्डली मतलब 3 वालों को भी मुश्किल से मिलेगा क्योंकि 200 स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वाला, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने वालों का उनको पक्के से हॉस्टल मिल जाएगा। थर्ड वालों को मतलब 50-50 उम्मीद है कि कुछ हो जाए इनका भी।
बाकी नस के बाहर इतना दूर नहीं है हॉस्टल्स हैं H13 में, या बाकी आप रहना चाहें उधर रह सकते हैं, ठीक है। आप फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह का मसला देख लेना। हॉस्टल के लिए इस्लामाबाद में कैसे अप्लाई करना है स्टूडियो कैंपस में? अच्छा, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आप फ़ीस वगैरह सबमिट कर देते हैं तो जल्दी जल्दी हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं। आप वेबसाइट पे आएंगे, अपना पोर्टल खोलेंगे तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन लेटर में आई थिंक यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है कुछ इस तरह का, लेकिन होगा ऑप्शन कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द हॉस्टल, और उसमें ये भी लिखा होगा कि दिस इज़ ओनली फॉर द मेन कैंपस फॉर द एस्टोलियो कैंपस इस्लामाबाद, ऑनलाइन सिर्फ उसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करेंगे जल्दी जैसे सिलेक्शन हो जाए जल्दी से हॉस्टल के लिए अप्लाई करें। वैसे अप्लाई सारे कर सकते हैं, किसी भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो अप्लाई करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका अंदर आपको करते जाएंगे इंशाल्लाह। 1 सेमेस्टर के बाद भी हो जाएगा, 2 सेमेस्टर के बाद तो पक्के से आपको इन कर देंगे। और जो डे स्कॉलर्स होते हैं इस्लामाबाद और पिंडी से, वो एग्ज़ाम के दौरान नस में अंदर रह सकते हैं, लाइक रीज़न दे कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कि ट्रांसपोर्ट का मसला आ रहा है, ठीक है, तो हम इधर रह के जो है ना तैयारी करना चाह रहे, तो उनको वो 1 हफ़्ते के लिए हॉस्टल दिया जाता है, 1 रूम, ठीक है। लेकिन परमानेंटली इस्लामाबाद और पिंडी वालों को नहीं मिलता हॉस्टल, राइट। उसके बाद आता है CEME, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। इसमें टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड इज़ लाइक mechatronics, and fourth is that is computer engineering, ओके। तो ये 4 फील्ड्स हैं यहाँ पे। अब मेरा उधर दोस्त पढ़ता है CEME में, उनसे जब मैंने हॉस्टल का सीन पूछा, कहता है कि जल्दी जल्दी हॉस्टल के लिए स्टूडेंट्स को कहीं अप्लाई कर दें, ठीक है, जिन जिन का सिलेक्शन होता है उनको कहेंगे अप्लाई कर दें। ऑब्वियसली जल्दी जल्दी में जैसे आपका सिलेक्शन होता है किसी भी कैंपस में, तो जल्दी जल्दी जो प्रॉब्लम्स आती, लाइक जो दूर दूर से हैं, तो हॉस्टल का मेन इशू जो होता है वो जल्दी देख लें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करें तो इसमें या तो उनकी वेबसाइट पे ना फॉर्म होता है, वो डाउनलोड करके प्रिंट करके सबमिट करना पड़ता है ऑन कैंपस जाके, या फिर आप कैंपस में जाते उधर उनको बताते हैं, उनको सिलेक्शन लेटर दिखाते हैं, तो फिर आगे आपको हॉस्टल भी अलाट कर देते हैं, राइट। जितना जल्दी हो सके अपने रेस्पेक्टिव कैंपस में पहुंचे जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ, ओके। MCS रावलपिंडी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है, दे आर टोटल 3 डिपार्टमेंट्स, 1 2 3, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आई थिंक ये होता है कि हॉस्टल आराम से मिल जाता है ऑलमोस्ट। जहाँ तक मेरे दोस्त से बात हुई तो वो कह रहा था कि आराम से हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप जल्दी में कैंपस पहुँचें और उनसे पूछें कि फिर भी वेबसाइट पे या आपके रेस्पेक्टिव सीनियर से भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर भी एट द एंड में आपको कुछ बताता हूँ क्या करना है आपने, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। 4th PNEC कराची, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची। इसमें भी 3 फील्ड्स होते हैं, 1 2 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसमें जो थर्ड होता है दैट इज़ नेवल आर्किटेक्चर, ठीक है। सबसे कम मेरिट इसका होता है, उसके बाद EE का यहाँ पे, और जो थोड़ा इनमें से बेहतर होता है मेरिट वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मोस्टली कराची में क्या होता है, डे स्कॉलर्स होते हैं, तो नर्स के जो अवेलेबल हॉस्टल्स हैं, नर्स के अपने हॉस्टल्स वहाँ पे, तो बाकी स्टूडेंट्स को ना वो आराम से हॉस्टल्स मिल जाते रहने के लिए। किसी भी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में से 7th 8th 9th मेरिट लिस्ट में भी सिलेक्ट होना, तो उनको परेशानी नहीं होनी। जो दूर से आएगा या बेशक इवन कराची से हो, उनको भी हॉस्टल्स आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट MCE रसालपुर। अब ये नस का वाहिद कैंपस है
जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। और ये नस्ट का वाहिद कैंपस है जहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग। MC स्टैंड्स फॉर मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉस्टल्स कौन से होते हैं? 2 हॉस्टल्स होते हैं, और जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है ना, उसको भी आराम से हॉस्टल मिल जाता है, राइट। ओके, आराम से हॉस्टल कैसे मिलेगा? आप जाएंगे कैंपस रसालपुर, जाएंगे KP के रसालपुर नौशरा के साथ जो है, उधर जाएंगे आप, क्या उनको सिलेक्शन लेटर दिखाएंगे। ठीक है, कैंट के बाहर सिलेक्शन लेटर दिखाएंगे, फिर आपको अंदर जाने देंगे, फिर आपको बता देंगे लोकेशन एंड सो ऑन। फिर आप उधर पहुंचेंगे और हॉस्टल का फॉर्म देंगे, फिल करके आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा इस तरह, राइट। दूसरा 6th नंबर, दैट इज़ CAE, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 2 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं। दे आर एरोस्पेस इंजीनियरिंग और यहाँ पे आपके पास में होता है एवियोनिक्स। ये 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है? ऑन कैंपस आप जाएंगे, किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और वो आपको नहीं बिठा के हॉस्टल का फॉर्म देते हैं, आप फिल करते हैं, आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है, राइट। ओके, NBC लास्ट कैंपस, दैट इज़ नस्ट बलोचिस्तान कैंपस। यहाँ पे अभी तक 2 फील्ड्स ही हैं, दे आर लाइक कंप्यूटर साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हॉस्टल का क्या सीन है? ये नया कैंपस है, पिछले 4-5 सालों से है कोई, तो यहाँ पे जो हॉस्टल का इशू होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। अगेन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप किसी भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं, आपको वहाँ पे आराम से हॉस्टल मिल जाता है, बेशक आप कोयटा से हो फिर भी आपको हॉस्टल मिल जाता है, राइट। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप व्हाट्सएप पे पूछ लें। आई थिंक इतना काफ़ी है। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें, या यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।